फ्री हैंड के चक्कर में मुसलमानों की कुछ आदतें ऐसी हो गई। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है जो मोदी जी ने भी सुनाई थी कि एक आदमी चोरी करने लगा, मतलब ऐसे ही भेदभाव करती है उनके साथ, जबरदस्ती मुसलमानों को ये सताए। मर्डर में भी रहा, जिना में भी रहा, शराब में भी रहा, सब कुछ करता रहा मुसलमान। क्यों रोकना है सरकार को? हम 5 मिनट पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 मिनट में? मुसलमानों को ये समझना है कि ये हमारी हिमायती हैं, ये हमारी दुश्मन है। योगी जी मुसलमानों हिंदू जो अंधभक्त हैं वो वाह वाह करते हैं, बड़ा अच्छा बोल दिया, इस्लाम की कली खोल दी, तमाम मुसलमानों को मानना चाहिए। मतलब मुसलमान जब बहुत अति कर देते हैं अपने कारनामों का, गलत कारनामों का। शाबाश है तो आपको, शाबाश है आपको। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। इस बात को संवाद से, प्यार से हम समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मान जाए। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़नी चाहिए नमाज, सड़क पर क्यों पढ़ें? हमारे पास ईदगाह हैं, हमारे पास मस्जिदें हैं, पढ़ें नमाज उनमें। और नमाज को, ईद की नमाज को ख़ास तौर से शिफ्टों में पढ़ने का भी विकल्प है हमारे पास। और हमने कोरोना काल में पढ़ी भी है, कोरोना में शिफ्टों में नमाज पढ़ी है। कम लोग एक साथ, कम लोग रहें एक साथ और वारी वारी करके आते रहें, मस्जिदों को क्वारंटाइन करें, ये सब कुछ हुआ है कोरोना काल में। तो जब हुआ है तो आज भी ये विकल्प खुला है क्या असल में कि पिछले 65-70 सालों में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को एक फ्री हैंड दिया था, उस फ्री हैंड के चक्कर में मुसलमानों की कुछ आदतें ऐसी हो गई जो इस्लाम से रिलेट नहीं है, लेकिन करते जा रहे हैं उनको, क्योंकि बन गई, अधिकार बन गया, क्योंकि फ्री हैंड मिला हुआ था। पिछली सरकारों ने उस पर कोई टोका टाकी की नहीं, बल्कि पिछली सरकारों ने तो हमें पूरी छूट दी। अगर कोई मुसलमान बच्चा मर्डर करके आ गया थाने में तो उसको बजाय इसके कि इसको सज़ा दिलवाएं, उसको छुड़वा देते थे कि छोड़ दो इसको। अच्छा, पिछली सरकार, हाँ। पिछली सरकारें। अब वो जब चला जाता था छूट के तो वो फिर एक मर्डर और करता था, एक मर्डर और करता था, वो कातिल बन जाता था, क्योंकि सरकारें संरक्षण कर रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार की वजह से मुसलमान ज़्यादा गलती करने लगे, उनको छूट मिल गई, उस तरीके से पनिशमेंट नहीं मिली जो मिलना चाहिए, अब वो मिल रहा है। जितने भी गलत काम मुसलमानों में थे वो पिछली सरकारों की छूट का नतीजा था। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है जो मोदी जी ने भी सुनाई थी कि एक आदमी चोरी करने लगा और उसने सबसे पहले अंडा चुराया। अंडा चुराने के बाद वो पकड़ा नहीं गया, माँ बाप ने भी कुछ नहीं कहा और अंडा उससे लेके खा लिया। अब उसने कोई बड़ा जुर्म कर दिया, अब बड़ा जुर्म किया तो उसको फांसी की सज़ा हो गई। जब फांसी की सज़ा हुई, उसकी माँ आखिरी बार उससे मिलने आई तो उसने अपनी माँ की जीभ काट दी। उसने पूछा, भाई ये क्या? उसने कहा कि अगर तू मुझे अंडे के चोरी पे मना कर देती, मारती पीटती, तो ये मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं करता। तूने मुझे छूट दे दी, इतना बड़ा काम कर गया मैं। तो पिछली सरकारों ने जो हमें गलत काम करने पे नहीं रोका, इसलिए मुसलमान जो है चलता चला गया, मर्डर में भी रहा, जिना में भी रहा, शराब में भी रहा, सब कुछ करता रहा मुसलमान। आज जब थोड़ी सख्ती हो रही है, देखिए पेरेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो पेरेंट्स वो होते हैं जो पहले प्यार से समझाते हैं, फिर मार से समझाते हैं। जो प्यार और मार दोनों को लेके चले वही सबसे अच्छा पेरेंट्स हैं। तो आपके अनुसार अभी की सरकार दोनों दिखा रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल दिखा रही है, इसीलिए तो हम मान रहे हैं उनकी बात। क्यों लोग विरोध कर रहे हैं कि ये सरकार मुसलमानों को मतलब ऐसे ही भेदभाव करती है उनके साथ, जबरदस्ती मुसलमानों को ये सताया जा रहा है, ये ऐलान नहीं करना चाहिए? इस बात का बहुत लोग क्यों मतलब विरोध कर रहे हैं? मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनके प्रवक्ता विरोध कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। मुसलमान नहीं कर रहे हैं? मुसलमान नहीं कर रहा है। आप सीधे कह देते हैं, मतलब मैं आपसे क्या ही बोलूँ, आप हमेशा कह देते हैं पत्थर चला रहा है वो मुसलमान नहीं है, हिंदू टोपी पहन के आ जा रहा है, कोई मैं कल मेरठ में थी, मैं आपको मुसलमानों का, मैं आम लोगों से बात कर रही थी, मैं सड़क पे थी, उसमें से बहुत सारे मुसलमान आए, वो खुल कर कह रहे हैं कि हमारा तो नमाज 5 मिनट होता है, क्यों रोकना है सरकार को? हम 5 मिनट पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 मिनट में? देखिए, वो जो जिन लोगों से आप बात करती हो ना, उन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं पढ़े लिखे मुसलमानों से भी बात की हूँ सर, सड़क पे। नहीं, मुझे पता है कैमरा कहाँ कहाँ जाता है।
वो मुसलमान जिसको ये पता नहीं कि भाई मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका परिणाम क्या होगा, वो लोग नहीं हैं जिनके पास आप कैमरा लगा देते हो जाके। आप पढ़े लिखे मुसलमान से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम शायद बताएंगे। सड़क पे बैठने वाले भी तो वही मुसलमान है ना। उनको बैठाया जाता है, मैं बताता हूँ, आप समझ ही नहीं कौन बिठाता है? रहे। दूसरी पार्टियां जिन्होंने बैठाया है, आज भी वही पार्टियां हमारी तरफ से फाइट कर रही हैं। कावड़ यात्रा का जिक्र भी वही कर रही हैं, मूर्ति विसर्जन का जिक्र भी वही कर रही हैं। मुसलमानों को कोई विरोध नहीं है। नहीं, मुसलमानों को क्यों विरोध होगा? देखिए, मुसलमानों को उनको विरोध है जो उन पार्टियों के साथ लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं अभी पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो एक बुराई किसी की ज़िंदगी में आ जाती है वो इतनी आसानी से जल्दी से छूटती नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो अभी जो लोग पार्टियों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो हट गए हैं, अभी कुछ लोग हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं। जाहिर बात है हाँ, उनको तो अपनी पार्टियों की हिमायत करनी है, अपनी पार्टी के लिए बोलना है, तो वो बोल रहे हैं इस तरह की बातें। हालांकि सच्चाई ये है, देखिए आप भी जानती हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो गलती पर टोक दे। नहीं, योगी जी सही है। नहीं, ये मत करना। तो ये जो आस्तीन में सांप बन के बैठती हैं ना दूसरी पार्टियां, और हमें गलती पर टोकती नहीं है, मुसलमानों को ये समझना है कि ये हमारी हिमायती हैं, ये हमारी दुश्मन है। मतलब योगी जी मुसलमानों के सच्चा दोस्त हैं। अरे सुन तो लीजिए, हर बात योगी जी के साथ जोड़ना भी ठीक नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चा दोस्त वो है जो बुराई पर टोके, और सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो बुरा काम करने पर ये कहे बड़ा अच्छा काम कर दिया आपने। अब मैं कैसे आपको नहीं योगी जी से जोड़ूं? पिछली सरकार को आप घेर रहे हैं, कह रहे हैं उनका बिगाड़ना है कि आज मुसलमान इस तरीके से कोई गलती हरकत कर रहा है। अब कह रहे हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो समझाए। अब योगी जी इस बात को समझा रहे हैं तो हम तो जोड़ के पूछेंगे ना, आपको लग रहा है कि योगी जी अभी मुसलमानों के सच्चे दोस्त हैं जो डांट के भी प्यार से भी हर तरीके से समझा रहे हैं? मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला ना कि हम उनकी बात मान रहे हैं। हाँ। और मानना चाहिए। सच्चे दोस्त हैं कि नहीं है? तमाम मुसलमानों को मानना चाहिए। सच्चे दोस्त हैं कि नहीं? सच्चे दोस्त नहीं, अच्छे पेरेंट्स हैं। अच्छे पेरेंट्स हैं। हाँ, सीएम कोई दोस्त थोड़ी होता है, सीएम पेरेंट्स की जगह आता है। अच्छा, फिर मतलब मान रहे अच्छा गार्जियन है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सारा मुसलमान इस बात को मान रहे हैं ना? मानेगा, कुछ मान रहा है, कुछ और मानेगा। अब नहीं मानेगा, थोड़ा और पिट के मानेगा, मानना तो पड़ेगा। पीटना चाहिए क्या सरकार को अगर मुसलमान नहीं मानते? क्योंकि योगी जी ने चेताया है कि आप अगर प्रेम से नहीं मान रहे, संवाद से नहीं मान रहे, तो दूसरा तरीका भी है, करना चाहिए दूसरा तरीका अपना। अगर मेरी औलाद बिगड़ जाए, गलत रास्ते पे चली जाए और कहने से न माने, तो फिर क्या करूँगा? डंडा मारूंगा कि नहीं मारूंगा? मुसलमान बिगड़ गया है बस आप लोग तो, दिक्कत यही तो है कि सवाल पूछ देते हैं। नहीं, सवाल नहीं, अटपटे सवाल जिनका कोई हिसाब ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 65 साल से जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, बुराई की जो दूसरी पार्टियों ने डाल रखी है, 2-3 बार कह चुका मैं इस बात को, बिगड़ने की बात नहीं है। ऑलरेडी जिस आदमी के अंदर बुराइयां हैं और किसी आदमी ने उसको बुरा बना दिया, तो वो इतनी जल्दी तो निकलेगी नहीं। मैंने पहले भी कहा, अब अच्छा शासक वही है जो प्यार से या धमकाकर किसी समाज को सही रास्ते पे ले आए। आ जा रहा है मुसलमान एजुकेशन की तरफ। अब देखिए 53 बच्चे जो है यूपीएससी में पास हो गए, 48 बच्चे यूपी वेस्ट में पुलिस में भर्ती हो गए। पिछले साल 70 बच्चे यूपीएससी में पास हो गए थे। ये इस डांट का ही तो नतीजा है। सबसे ज़्यादा विपक्ष आरोप लगाता है कि यूपी सरकार ही है सबसे ज़्यादा मुसलमानों की विरोधी। यूपी की सरकार मुसलमानों के हित में कोई डिसीजन ही नहीं लेती है, हर बात मुसलमान के खिलाफ विरोधी। योगी जी तो इसी बात के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है विपक्षियों में। फिर आप समझ, योगी जी विपक्ष तो कहेगा ही इस बात को जब उसको लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहा है मुझसे। हाँ। मुसलमान तो जब तक रहेगा उनके साथ जब तक उसके पास एजुकेशन नहीं होगी। जिस दिन वो समझ गया, जिस दिन उसके दिमाग में सही बात बैठ गई, उस दिन हट जाएगा। उनको इसी बात का डर है कि भाई ये लोग अगर एजुकेशन की तरफ चले गए, अच्छे रास्तों पे चले गए, तो ये हमारे पास क्यों आएंगे? मतलब एजुकेटेड मुसलमान विपक्षियों के साथ नहीं है, योगी जी के साथ है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो विपक्ष चाहता नहीं एजुकेशन हो? नहीं, एजुकेटेड भी, और जो लोग समझ चुके हैं, हालांकि वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन समझ चुके हैं कि विपक्षी पार्टियों ने हमारे साथ 65 साल में क्या किया। जो समझ चुका है वो अलग हो गया है विपक्षी पार्टियों से। और ये जो 13% वोट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? लोग दे रहे हैं मुस्लिम? नहीं, वो लोग दे रहे हैं जिनको समझ में आ गई बात कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। मतलब पश्चिम बंगाल का मुसलमान भी एजुकेटेड हो गया है,
तरीके से हो गया है क्या मतलब है? मतलब समझदार आपके हिसाब से जो विपक्षियों के दबाव में नहीं आया, विपक्षियों के बरगलाने पे या उनके गलत जिस तरीके से रास्ते पे चल रहे थे उन रास्तों से सुधर गया है। बिहार में आपने तेजस्वी को देखा, हाँ। क्या हाल हुआ? हाँ। बंगाल में ममता को देखा, क्या हाल हुआ? हाँ। अब यही हाल समाजवादी का यूपी में होने जा रहा है। और ये सब करा धरा मुसलमानों का है। इसलिए समाजवादी के लोग जितने भी प्रवक्ता टीवी पे बैठते हैं, आप रोज़ाना शाम की डिबेटें देखिए, वो हिंदू होकर मुसलमान की बात कर रहे हैं। मतलब ये सारा देन मुसलमानों का है। ये सारा दिन विपक्षी पार्टियों का है। नहीं, जो मुसलमानों विपक्षियों की स्थिति का देन मुसलमानों का है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का क्या हुआ? लेकिन पश्चिम बंगाल को देख के तो लग रहा है कि मुसलमान तो ठीक है, जहाँ है वहाँ है, लेकिन विपक्षियों को ये लग गया है कि हिंदू वोट शिफ्ट हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब विपक्ष पूरी तरीके से हिंदुओं की बात बोलने लगे, हिंदुओं की बोलचाल की बात बोलने लगे, जो कभी बोलते नहीं थे, जो कभी रामचरितमानस और हनुमान चालीसा फाड़ने का काम करते हैं उसका कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मंदिर जाना पड़ रहा है। देखो, किसी भी बात को नकारने के दो तरीके हैं। हाँ। एक तरीका तो यह है कि ज़बान से कह दीजिए मैं नहीं मानता। एक तरीका ये है वहाँ से उठ के चले जाइए, जैसे पार्लियामेंट में करते हैं लोग, वॉकआउट कर जाते हैं। अगर किसी बिल पे वोट नहीं करना तो वॉकआउट कर जाते हैं। इसीलिए वोट में भी नोटा का ऑप्शन रखा है। तो जो समझदार मुसलमान हैं वो नोटा पे चले जाते हैं। कोई पार्टी मतलब नहीं है बेहतर। हाँ भाई, अच्छी पार्टी नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम नोटा पे जा रहे हैं। मतलब आपके अनुसार मुसलमानों का शिफ्ट होना है बीजेपी की तरफ कारण पूरी तरीके से, जबकि मतलब हिंदू तो थे ही। ये मतलब विपक्षियों का हिंदू के तरफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी आता है उसका करा धरा नहीं है कि विपक्षियों का उसका लॉस हो रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के अटपटे सवाल उठाते हैं ना मुसलमानों पे, अगर ये उठाना बंद कर दें एक साल के लिए तो सारा मुसलमान आ जाएगा इनके पास। सारा मुसलमान, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके। अटपटे जैसे क्या? जैसे राजा भैया ने बयान दे दिया, जैसे योगी जी ने धमका दिया। ये तो हमेशा से कहा जाता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। अब राजा भी आज कह दिए कि मतलब वो कह दिए कि दबाव में सब परिवर्तन हुआ है, लोभ लालच में हुआ है, तो वो गलत। एक बात बताइए, राजा भैया पढ़े लिखे तो होंगे। देश के एक बड़े चैनल ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, ऑन ईयर आज भी वीडियो पड़ी है, कि देश में 30 लाख लोग मुसलमान हो गया है, क्या आपको इसकी चिंता है? बोले हाँ, चिंता तो है। और हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले सिर्फ 30,000 लोग हैं। मुसलमान इस्लाम जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो 30 लाख लोग हैं। तो ये जो लोग इस तरह के अटपटे बयान देते हैं कि भाई तलवार की नोक पे ऐसा कर लिया, इन 30 लाख लोगों की गर्दन पे तलवार किसने रखी जो हिंदुस्तान में हो गए? जो आए दिन मंचों से ऐलान करते हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं, हमें जगह जगह पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, इससे बेहतर तो ये हम मुसलमान हो जाते हैं। मतलब धर्म परिवर्तन से जनसंख्या बढ़ा है? नहीं, अब जनसंख्या कहाँ से आ गई? नहीं, आपने कहा कि जो संख्या बढ़ी है मुसलमानों की। संख्या इस्लाम में जो मुसलमान होकर लोग आए हैं, जो 30 लाख लोग आए हैं, वो 30 लाख लोग तलवार की वजह से नहीं आए हैं, आपके कुकर्मों की वजह से, आपके जुल्मों की वजह से आए हैं। अभी कल की बात है, कानपुर में एक लड़के ने टोंटी से पानी पी लिया, उसको मार मार के अधमरा कर दिया, दलित बच्चा था। अभी 2 साल पहले यहाँ गाज़ियाबाद में एक मंदिर की टोंटी से बच्चे ने पानी पी लिया था, उसको जान से मार दिया था। आज भी जब दलितों के साथ इतने अत्याचार होंगे, आप देखते नहीं मंचों से आह्वान करते हैं लोग कि अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम मुसलमान हो जाएंगे। सुना होगा आपने, बहुत लोग करते हैं। और सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों धर्म परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी? इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने देश को संविधान दिया, लाखों लोगों के साथ मुसलमान होना चाहता था, मुसलमान होना चाहता था। वो गांधी जी से पूछ लिया, गांधी जी से पूछ लिया कि भाई मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ, अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गांधी ने उनसे कह दिया कि भाई कौन सा मुसलमान बनेगा, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, फलां फलां, वो जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे अंदर वो सारे गिनवा दिए। अब वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें भी इतने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो वो बुद्धिस्ट बन गए लाखों लोगों के साथ में। परिवर्तन फिर भी किया उन्होंने। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है जब धार्मिक उत्पीड़न होता है।
मुसलमान क्यों हिंदू होते हैं? शूद्र की क्या पोजीशन? मुसलमान क्यों धर्म परिवर्तन? नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। कहाँ से आ जा रहे हैं तमाम एक्स मुस्लिम जो खुद को कह रहे हैं? कितनी सारी रैलियां निकाल रहे हैं। वो खुद अपना अलग यात्रा, अभी हम हाल ही में कहीं देख रहे थे कि एक्स मुस्लिम अपना अलग यात्रा निकाल रहे थे, कह रहे हैं हमारे साथ हज़ारों मुसलमान ऐसे जुड़े हुए हैं जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं। वो क्यों होते हैं? कहाँ हैं वो हज़ारों मुसलमान? वो हज़ारों मुसलमान कहाँ हैं? नहीं है। एक मतलब आपके अनुसार कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है? सुनो, सलीम वास्तिक तो जेल चला गया, वो तो अब बाहर आएगा नहीं। सारे जितने भी एक्स मुस्लिम थे सारे चुप हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि हिंदुओं को भी पता चल गया है सारे बेईमान लोग हैं, हमारे पैसे पे ऐश कर रहे हैं। मुसलमान को जो क्या दिया? मुसलमान एक्स मुसलमान हो गया वो बेईमान हो गया, वो गलत हो गया, और मतलब वो है ही नहीं, आपकी नज़र में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो हिंदू या कोई और धर्म अगर मुस्लिम धर्म हो रहा है, वो जनसंख्या वो संख्या आप बहुत याद रखते हैं। यही तो दिक्कत है आप लोगों की, ये आपकी दिक्कत नहीं? कि आप समझना ही नहीं चाहते बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि सलीम वास्तिक का एक आदमी का पर्चा खुला, धीरेन्द्र शास्त्री की ज़बान में बोल रहा हूँ, एक आदमी का पर्चा खुला, सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि ये सारे जितने भी थे सारे करप्टेड लोग हैं, जितने एक्स मुस्लिम हो गए हैं। जितने अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं सारे करप्टेड लोग हैं। सलीम वास्तिक का तो भंडा फूट गया कि वो एक 13 साल के मासूम का कातिल है। इनका भी भंडा फूट जाएगा अगर ये बोलेंगे, अब सबका फूटेगा। इसीलिए सब बिलों मतलब में मुसलमान जब बहुत अति कर देते हैं अपने कारनामों का, गलत कारनामों का, तो उसके बाद वो खुद को एक्स मुस्लिम कहने लगते हैं। शाबाश है तो आपको, शाबाश है आपको।